Yes, yes. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बीना पारिक यहाँ की होस्ट सबका यहाँ तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। और पहले तो सब गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि वंदन, जिसकी वजह से, जिसकी छत्र छाया की वजह से मैं यहाँ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले मैं एक छोटी सी अपनी यहाँ से अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं बीना पारिक हाउस वाइफ थी। आज से 1.5 साल, पौने 2 साल पहले मैंने मोदी केयर की सफर स्टार्ट जैसे कि ज्वाइन करने से नहीं होता है, कोई भी चीज स्टार्ट करने से होता है। तो हमारा लाइफ में भी बहुत सारी खुशी आई, बहुत सारे गम आए और बहुत सारी चैलेंजिंग आई। लेकिन बोला जाता है कि धूप और छाव, गम और खुशी सबका एक साथ होता है, तभी तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ हम लोग को, जैसे कि ये मोदी केयर में हमारे गुरु ने गोविंद को मिलाने का काम किया है सर। एंड फ्रेंड्स, यहाँ बहुत अच्छा, जैसे कि हम लोग हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि मोदी केयर हमें स्टार्ट करना चाहिए। और प्लस जैसे कि बोला जाता है कि हमें सोच बदलनी चाहिए, परिवर्तन, जैसे कि हम लोग को अपनी सोच बदलनी है। सोच, हमारी जो सोच है बहुत, मतलब हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस बहुत सरल है, लेकिन हम लोग इसके ग्रेटनेस को नहीं कभी जान पाए। जैसे कि जैसे कोई एक लोहा का व्यापारी होता है, आज वो टाटा बन गया, और जूता का व्यापारी एक यहाँ बाटा बन गया। मतलब उनकी सोच की वजह से यहाँ आगे बढ़ते हैं, और हम लोग मोदी केरियन अपनी सोच की वजह से अपनी सोच। तो एक दूसरा वो है कि सबमिशन होना चाहिए हमारी कंपनी की तरफ, हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति, हमारे अपलाइन की प्रति। जैसे कि देखा जाए, हम लोग जो संस्कृति सीखे हैं, इंडिया से है, तो हम लोग को हमारी संस्कृति भी ये सिखाती है। जैसे राम को सबमिट किया, जैसे उनके शिष्य हनुमान जी ने। और दूसरा देखा जाए कि हमारे यहाँ कृष्ण को सबमिट किया अर्जुन जी ने। लेकिन दोनों दोनों शिष्य बहुत अच्छे थे, लेकिन सबमिशन, जैसे डाउट है, वो राम जी के प्रति हनुमान जी का नहीं था, तो आज उनका मंदिर हम लोग देख पाते हैं। तो वैसे ही हम लोग को सक्सेस लेनी है, तो यहाँ हमें सबमिशन करना पड़ेगा और सोच बदलनी। जैसे हम लोग को रणभूमि में जीतना है, तो हमें अपने मन भूमि से जीतना पड़ेगा, हमारा मन को जीतना पड़ेगा। और जैसे कि हमारी सफर होती है हार्ट से, हमारी सफर हार्ट से शुरू होती है, हमारा माइंड तक हमारी सफर शुरू होती है। और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मैं यहाँ हमारी एक बहुत अच्छी मेंटर, हमारी गुरु माता के रूप में है। मेरे लिए तो सही में वो गुरु है, गुरु माता है। कभी हमारी फ्रेंड बन जाती है, कभी हम लोग को, मतलब अपनी लाइफ में कितनी सारी उनको परेशानी आती है, लेकिन हमारे साथ वो हंसते हंसते हम लोग को सिखाती है, हमारे साथ वो सारे दुख दर्द बांटती है, और हमारी खुशी में वो खुश रहती है। और वो इतना अच्छा माइंड सेट की है, और हम लोग को आजादी दिलाने के लिए इतना अच्छा हम लोग को माइंड सेट के लिए सारा चीज सिखाती है। तो आज हम लोग उनके पास से सीखेंगे, लेकिन उनको बुलाने के पहले हमको आपकी हेल्प की जरूरत है। मैं यहाँ जितने भी हम लोग को होस्ट है, उसको बोलूंगी कि हम लोग अपना माइक ऑन करके उनके लिए ताली की गड़गड़ाहट से उनको स्वागत करें। और जितने यहाँ को होस्ट नहीं है, वो थंब के माध्यम से हम लोग उनको स्वागत करेंगे। तो सही में वो यहाँ बहुत अच्छी, मतलब क्या बोलूं, मेरे उसके लिए शब्द नहीं है। वो हर एक, कितनी, मतलब बहुत करीब हूँ उनके, और सही में मैं बोल नहीं सकती आज। वो मेरी लाइफ में बहुत मैटर करती है, कदम कदम से यहाँ हम लोग को साथ दी है। हम जानवी मैम जो माइंड सेट के लिए हम लोग को बहुत सारी बात बताएगी, तो मैं उनको यहाँ वेलकम करना चाहूंगी। उसके पहले सारे पार्टिसिपेंट को बोलूंगी कि यहाँ सब अपना पेन और कॉपी लेके बैठे। पेन कॉपी में आप जरूर लिखे, लेकिन हम लोग अपनी बातें दिल में उतारेंगे, तो कहीं न कहीं हम लोग भी उनकी जैसे सक्सेस हम कर पाएंगे। और मैं यहाँ वेलकम करना चाहूंगी जानवी मैम, प्लीज वेलकम।
वेलकम 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 जानवी मैम, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत बधाई हो। वेलकम 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 जानवी मैम, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जानवी मैम। जानवी मैम, गुरु माँ वेलकम। वेलकम वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज वेलकम। माइक बंद है आपका। यस, वेलकम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा से मुझे बुलाने के लिए, अच्छा मेरा स्वागत करने के लिए बीना मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये मीटिंग में यहाँ पर जितने सारे डिजर्व करते हैं आप। जितने सारे लोग यहाँ पर है, मैं सबका आज स्वागत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में माइंड सेट करके सक्सेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये हॉल में जितने भी लोग हैं, मुझे पता है सारे के सारे लोग जीबीडी बनने वाले हैं। और यहाँ पे मैं सबका वेलकम करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आज सबका माइंड सेट हो जाए और सब कोई बहुत अच्छा सक्सेस करे यहाँ से। और जिंदगी में 360 डिग्री का उसका चेंज आने वाला है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानवी चौकसी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, आपका सबका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मेरे गुरुजी सत्येंद्र सर, राखी मैम, जयशंकर सर, रंजन सर एल्बिन एंटरप्राइजेस और महागुरु हमारे रवि रस्तोगी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और मुझे बोलने का मौका भी मिला है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब लोगों का, क्योंकि आप नहीं होते तो आज मुझे ये मौका भी नहीं मिलता और मैं ये सब बोल भी नहीं पाती थी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे पहले मैं बताती हूँ कि मुझे बोलना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। ये सब जो सिखाने वाले हैं मेरे गुरुदेव हैं सत्येंद्र सर, जिनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और आज का मुझे टॉपिक दिया गया है माइंड सेट। सबका कुछ ना कुछ तरीके से ना कुछ माइंड सेट होता है कि जिंदगी के लेके कि मैं कुछ करूं, अपना नाम हो, फेम हो, पर किसी को समझ में नहीं आता है। पर मुझे पता है कि हम लोग को जो अच्छा माइंड सेट करके हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हम वो सारा चीज सक्सेस पा सकते हैं जो हम अपनी जिंदगी में हमेशा चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 10 टॉपिक्स हैं, 10 हमारा पॉइंट्स है जिसको मैं लेके आ रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि जैसे हम लोग सक्सेस कर पाए, आगे बढ़ पाए, नीचे में अपने टीम को हम लोग आगे सक्सेस करा पाए। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस माइंडसेट इतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो बिजनेस में है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। यहाँ पर माइंडसेट का होना बहुत ही आवश्यक है। जो हमारा माइंड सेट नहीं होता है, हम लोग को जाना कहाँ है, जो हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर भटकते रहते हैं। जैसे रवि सर हमें हमेशा बताते हैं कि भटकना मना है, अटकना मना है। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और यहाँ पर हम लोग को सक्सेस माइंड सेट करके आगे बढ़ना है। मैं आपको बताती हूँ कि 3 टाइप्स के लोग होते हैं दुनिया में, जिंदगी में। एक तरह के वो लोग होते हैं, एक जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रही हूँ कि एक पैसेज है, ठीक है, एक पैसेज है, वहां पर चेयर पड़ी हुई है। तो ज्यादातर लोग क्या करता है कि पैसेज को, चेयर होती है ना, वहां पर साइड होके ना निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसके साइड लेके चल जाते हैं। दूसरे हमारे पास में वो लोग होते हैं जो हमारी जो चेयर होती है उसको साइड में लाइन में रख देते हैं और साइड से रास्ता बना के चलने लगते हैं। तीसरे हमारे पास में वो लोग जो होते हैं जो बीच में जो चेयर आती है ना, तो उसको तोड़ फोड़ डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को आगे बढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक बनना है, तो हम लोग का माइंड सेट सबसे पहले कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बहुत चीज वो मायने रखता है। ठीक है। दूसरा है हमारा, 2 तरह के हमारे माइंड सेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंड सेट, एक होता है ग्रोथ माइंड सेट। जो फिक्स माइंड सेट है ना, वो ज्यादातर है ना वो लोग है, ज्यादातर वो लोग होते हैं कि जो नौकरी और जॉब करते हैं। माने उसका माइंड सेट है कि मुझे सुबह उठना है, हमारे यहाँ जो नौकरी करने जाना है, माने सुबह 6 बजे उठ के नौकरी के लिए चल जाना है, 9 से 6 बजे तक की नौकरी करनी है, आना है, घर में आ जाना है, खाना है, पीना है और फिर सो जाना है। बस उसी तक ही वो सीमित रहते हैं। उससे ऊपर की सोच वो रखते ही नहीं है या फिर रखना नहीं चाहते हैं। पर उसको कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि आप ये कर सकते हैं या फिर आप बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर हमेशा मैं देखती हूँ बच्चा लोग को सिखाया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, जैसे बच्चे छोटा होता है सिखाया जाता है वही चीज
खूब पढ़ना, मन लगा के पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, और फिर पढ़ के क्या करो, नौकरी करो, मानी नौकर बन जाओ। किसी ने कभी किसी को बताया भी नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है कि तुम 2 लाख भी कमा सकता है, किसी ने बताया नहीं है, इसलिए उसका माइंड सेट नहीं होता है। फिक्स माइंड सेट मानी जो नौकरी करते हैं, जो एक ही तरह का रोज बरोज का काम करते हैं, और जो विजनरी होते हैं, जैसे हमारे रवि सर और रंजन सर, हमारे सत्येंद्र सर है, जिसका माइंड सेट है, जो विजनरी है, जो ग्रोथ माइंडसेट पे ही काम करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं हमेशा से, कि हम लोग को यहाँ से आगे क्या करना है, ऐसे ही सोच रखती है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ऐसी सोच रख के चलते हैं। वही हमारे रवि सर और रंजन सर है, जो ग्रोथ माइंडसेट रख के हमेशा आगे बढ़ते हैं और हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, और क्या हो कैसे हो कि हमारा ग्रोथ हो, वही माइंडसेट लेके चलते हैं। वो हमारे सेकंड हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। दूसरा हमारे एक मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें एक छोटी सी पिक्चर में दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली आपको दिख रही है, ठीक है, वो छोटी सी बिल्ली है, वो क्या देख रही है, पानी में प्रतिबिंब में क्या देख रही है, वो देख रही है कि मेरा जो प्रतिबिंब है ना, उसमें मैं शेर लग रही हूँ। वो अपने आप को शेर समझ रही है। तो क्या इसने गलती की है? नहीं, वो शेर समझ रही है, उसका माइंड सेट है कि मैं शेर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं दुनिया में जो चाहे, जो मैं चाहती हूँ वह मैं सब कुछ पा सकती हूँ। ऐसा उसका छोटी सी बिल्ली का भी देखिए माइंड सेट कैसा है कि मैं शेर हूँ। तो मैं भी, हम लोगों को भी ऐसी ही सोच रखनी चाहिए कि यहाँ पर मैं भी शेर हूँ और मैं जो चाहे, ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग को, ये पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हम लोग को सेट करना है कि मैं शेर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। और हमारा सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। जैसे हम लोग ये बिजनेस में आ ही गए हैं, सब कोई ने अपना बिजनेस सेट कर लिया है कि नहीं यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, माइंड सेट है कि नहीं हम मुझे अब बिजनेस में आ ही गए हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एक डिसीजन पे आना चाहिए। कैसा? एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि दुनिया इधर से भी उधर हो जाए पर मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर सक्सेस के लिए आई हूँ, डेमो किट उठाने के लिए आई हूँ, मैं वो सब कुछ करने के लिए आई हूँ। मेरा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है, उससे मैं हट नहीं सकती हूँ हमेशा। कैसे भी आंधी तूफान आ जाए तो भी मैं अपना रास्ता छोड़ने वाली नहीं हूँ। कैसा कितना हमको देना है यहाँ पर अपने आप को, 2 से 3 साल देना है, पंख फड़फड़ाना है, उसमें इतनी ताकत लगा देनी है, डेमो बिजनेस प्लान, डेमो बिजनेस प्लान, डेमो बिजनेस प्लान, लगातार करते रहना है। ऊंची उड़ान भरनी है, छोटी सोच तो रखनी ही नहीं है अपने को। दिस वे दैट वे वो सब नहीं सोचना है, एक फिक्स माइंडसेट है। हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि यही बिजनेस में मुझे 3 साल देना है, 3 साल देना है तो देना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, तो मैं इससे हटूंगा नहीं या फिर भटकूंगा नहीं, बस यहाँ पर इसमें मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। यही होता है हमारा क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। और कंफ्यूजन में तो रहना ही नहीं है। कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग रहते हैं, देखते हैं हो जाएगा तो अच्छा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप सीरियस बिजनेस करने आए हैं तो ट्राई मत करिए। मैं तो यहाँ पर मेरे पास में ना जो लोग आते हैं ना, तो मैं बोल देती हूँ कि मैं 3 ऑप्शन उसको दे देती हूँ। आप क्या सीरियस बिजनेस में आए हैं? हाँ बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि खाली मैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करना चाहती हूँ। दूसरे हमारे पास में वो लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तो लॉयल्टी का जो फ्री का आता है वही यूज करूंगी। और तीसरे हमारे पास में वो लोग हैं जो बोलते हैं कि मैम पैसा कैसे बनेगा और पैसा कैसे कमाना है वही मुझे बताइए। तो मैं जिसके सामने में पूछ लेती हूँ कि भाई हम लोग को ये जो सीरियस बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे आपको 1.5 घंटा देना होगा। मैं उसका माइंड सेट करती हूँ, उसका लिस्ट बनाती हूँ, उसके लोगों पे काम करती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ और बढ़ते चलते जाते हैं सब लोग। या फिर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ना लोगों को कंफ्यूजन में डालना है, और अपने आप पे भरोसा रखना है और लोगों को लेके चलना है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो ओवरफ्लोइंग पैशन होना चाहिए हमारे अंदर में। हमारा अंदर में कैसा पैशन होना चाहिए? ओवरफ्लोइंग पैशन। क्योंकि यहाँ पर जो पैशन ही वो चीज है कि जो हम लोग को सारा चीज करा देता है। यहाँ पर
जैसे मैं किसी से फोन में भी बात भी करती हूँ ना, तो हमेशा एनर्जेटिक मूड में ही रहती हूँ। कभी मैं ऐसे नहीं बात करती, हाँ क्या है, कैसी है आप, कैसा चल रहा है, ऐसे धीरे से बात, स्लो आवाज में बात करती ही नहीं हूँ। हमेशा मैं एनर्जेटिक और पैशन का मूड में रहूंगी, तो ही मेरी टीम हमेशा पैशन मूड में रहेंगी। कुछ करने आए हैं यहाँ पर बड़ा काम करने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि 84 लाख योनि का बाद में भगवान ने हम लोग को एक ही बार मनुष्य जन्म दिया है। दूसरा जन्म क्या आने वाला है किसी को पता नहीं है। क्यों ना ऐसा कुछ बड़ा अच्छा काम कर ले कि मरने का बाद में भी कोई हमको याद करे। तो वही चीज मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, और सारे लोगों को वही मैं ट्रांसफर करना चाहती हूँ। और यही बिजनेस में हमारा ओवरफ्लोइंग पैशन तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग का वाई भी क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर नहीं होगा जब तक हम लोग किसी की भी प्रोस्पेक्ट के साथ में बैठेंगे, तो उसका वाई क्लियर नहीं करेंगे कि तुमको जाना कहाँ है, उसको अपना पता ही नहीं रहेगा, तो हम लोग उसको कहीं पर भी नहीं लेके जा सकते हैं। सबसे पहले किसी का प्रोस्पेक्ट जो बिजनेस सीरियस बिजनेस में है, तो उसका हमको वाई क्लियर करना है कि तुम यहाँ पर क्या करने आया है, और क्या यहाँ से 3 साल अपने को देना है आपको रगड़ के। मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू बताना चाह रही हूँ कि एक पेरेंट्स है, उसका बच्चा हॉस्पिटल में है, ओके, और यहाँ पर उसको ओ पॉजिटिव एकदम सीरियस है, और उसका जो ओ पॉजिटिव उसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यहाँ से कहीं से भी इंतजाम करेंगे। 24 घंटा के पास आपके पास में टाइम है, आपको 24 घंटा के अंदर में उसको ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेके आना है, तभी आप जानवी आपकी आवाज नहीं आ रही। जानवी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कॉल आ गया, वो जल्दी ज्वाइन कर जाएंगी। नेटवर्क इशू है वहां पर, इसलिए वो लेफ्ट भी हो गई है। सॉरी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, अगर बीच में थोड़ी सी जो अवरोध आई है इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और बड़ा ही शानदार ये प्रोग्राम अभी हम लोग चल रहा है, और जानवी मैम जो बातें बता रही हैं हम लोगों को, ये माइंड ब्लोइंग है। बस एक टेक्निकल इशू की वजह से ये शायद हमारे साथ अभी नहीं है जानवी मैम। प्लीज अगर जानवी मैम एंटर कर गई तो हैंड रेज, हाँ यस आ गई है जानवी मैम, हम उनको आपको कोर्स बना रहे हैं मैम। प्लीज यही तो कंटिन्यू मैम। चैलेंजेस है, बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू मैम। वेलकम मैम। जानवी मैम वेलकम। सर जानवी मैम उनको अनम्यूट कर दीजिए ना। हम उनको कोहोस्ट बना दिए, हम क्या तो उनको कोहोस्ट बना दिए, फिर वो लेफ्ट हो गई मीटिंग से। नेटवर्क चैलेंज। कोई बात नहीं, यही सब तो चैलेंजेस हमारे लाइफ के अंदर आता है, और इसको हमें ओवरकम करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं अचानक से आवाज चला गया था। यस यस, वेलकम यस वेलकम। मैम, वेलकम वेलकम जानवी। तो ओवरफ्लोइंग पैशन उसी को कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग को वाई क्लियर होना चाहिए। फोटो दिखा तो नहीं थी। प्लीज कंटिन्यू मैम, आप बीच में डिस्टर्ब मत होइए, अब कंटिन्यू करिए आप प्लीज। अच्छा अच्छा, ओके। एक पेरेंट्स होते हैं जो उसका बच्चा है ना हॉस्पिटलाइज होता है, और डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर में बच्चा का कम से कम 2 यूनिट ब्लड ओ पॉजिटिव है, वो लेके आना है।
तो क्या होगा? आवाज चली गई है मैम। माइक अनम्यूट कर लीजिए जानवी मैम। मुझे आप एक बात बताइए कि जब एक गाड़ी के नीचे उसका बच्चा आ जाता है, जहाँ से गाड़ी चल रही होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चा ट्रक का नीचे में आ जाता है, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ट्रक का नीचे में जब बच्चा जब आ जाता है, तो जब उस बच्चे को, उसकी माँ को कितना वजन उठाना है, कितना क्या करना है, कैसे करना है, वो नहीं पता रहता है। उसको खाली वही पता रहता है कि मेरा बच्चा को कैसे बचाना है, और वो ट्रक भी होती है ना, तो भी वो उसको उठा के अपने बच्चे को बचा लेता है। क्या हम लोग में वो पैशन है? क्या हम लोग के पास में वो वाय है? क्या हम लोग के पास में वो रीजन है कि मैं ये बिजनेस को क्यों करूं और क्यों मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि ये 7 पीढ़ी को तारने वाला बिजनेस है, 1-2 दिन का बिजनेस ये नहीं है सर। तो यहाँ पर जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं ना, तो हम लोग की थकान भी कम हो जाती है, और हम लोग को थकान भी नहीं लगता है, और हम लोग का जो पैशन है ना, वो हमेशा बरकरार रहता है। तीसरा हमारे पास में जो पॉइंट है, वो सक्सेस होना चाहिए, अचीव्ड बाय 2 ways। 2 तरह के सक्सेस हम लोग को यहाँ पर मिलते हैं। एक होता है लाइक रिजॉल्व, एक 1% है, ऐसे वाले लोग होते हैं, वो 1% लोग ही है जो अपने आप पे खाली भरोसा करके कर लेते हैं। उसको अपलाइन की ज्यादा जरूरत, बोलते हैं कि नहीं जरूरत है, अपने आप पर भरोसा रख के वो लोग कर लेते हैं। और दूसरे हमारे पास में वो लोग होते हैं जो अपलाइन को सरेंडर कर देते हैं हमेशा। उनको अपने अपलाइन को जो सरेंडर कर देते हैं, मानी जो अपलाइन ने बोला वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है, मानी मेरी अपलाइन ने बोला है तो ये मुझे करना ही है, जैसे मैंने किया है, जैसे मैंने अपने अपलाइन को सरेंडर कर दिया है कि नहीं सर आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने को ज्यादा, अपने को दिमाग नहीं लगाना है अपना। 99% हम लोग का सक्सेसफुल रिजल्ट भी मिलता है यहाँ पर हम लोग को। तो हम लोग को सक्सेस का सही मंत्र और यही है कि हम लोग को ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा के, अपना दिमाग को जो साइड करके हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को ये अपलाइन को सरेंडर करना ही होगा, तभी हम लोग ये सक्सेस पा सकते हैं। चौथा हमारे पास में जो है वो है विजन, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। हमारा विजन, जैसे हम आगे जाएंगे तो हम लोग को एक विजन बोर्ड दिख रहा है, मैं बता रही हूँ आपको, 1 सेकेंड। आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे हमेशा हम लोग बहुत सारे लोग ना क्या बोलते हैं कि मैम मुझे तो बहुत दूर जाना है, लंबी दूरी करनी है, पर उसको तो रास्ता कहाँ तक देख पाते हैं, 2 किलोमीटर दूर। सर मुझे तो कुछ दूसरा दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा बोलते हैं। मेरा लोगों से यही कहना है कि आप 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तब आपको 2 किलोमीटर और का रास्ता नजर आएगा। आप अभी से ना उसको पूछना और बताना मत शुरू कर दीजिए कि हम लोग को क्या करना चाहिए। सर अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी अपलाइन पे भरोसा रखना चाहिए। और हमारे जो विजनरी है, रवि सर, रंजन सर, सारे जो विजनरी है, उन लोग 5 साल का बाद के देखते हैं कि ये बिजनेस कहाँ जाने वाला है। उन लोग को सारा चीज का पता रहता है, इसीलिए वो लोग सक्सेस है। और आज हम लोग को उनकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ सक्सेस पार बढ़ते चले जा रहे हैं और सक्सेस भी पा रहे हैं। वो लोग आगे का सोचते भी है और हम लोग को बताते भी है कि ये बातें करने से और ऐसे ऐसे करने से हम लोग को यहाँ पर सक्सेस मिलती है। जैसे मैं अपने आप को बता रही हूँ कि मैं अपने आप को जीबीडी के तौर पे मैं क्या पहनूंगी, लोग मेरे फूलों का कैसे मेरे को स्वागत करने वाले हैं, मैं फूलों से लद चुकी हूँ, मैं उस टाइम में क्या बोलने वाली हूँ। जो हम लोग ये विजुअलाइजेशन भी करते हैं ना, तो आसमान से चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, सारे लोग हम लोग को तथास्तु के सिवा और कुछ भी नहीं बोलते हैं। हमेशा वो लोग हमेशा और हम नेक्स्ट है हमारा, वो हमारा विजन है कि $1 मिलियन ये बिजनेस है। ये जो हमारा बिजनेस है ना,
वो छोटा मोटा बिजनेस उसको समझने की भूल कभी भी मत करिएगा। ये बहुत अरबों खरबों वाला बिजनेस है। ये जो उसको छोटा समझ रहे हैं, मेरी आपसे सबसे विनती है कि कभी भी ऐसा सोचिएगा भी मत, क्योंकि जो विजनरी लोग जो हम लोग को बता चुके हैं कि क्या करने से होगा, 5 साल आगे का वो लोग देख चुके हैं कि क्या होने वाला है। तो आंख बंद करके हमको अपनी अपलाइन को सरेंडर कर देना है, अपना दिमाग कहीं पर भी नहीं। अरबों खरबों का ये बिजनेस है, और ये साबुन तेल बेचने का तो बिजनेस है ही नहीं। वो आपको एकदम माइंड सेट रखना है, और हमारे ड्रीम्स को, हमारे सपने को मिलियनों से भी ज्यादा पर उसके इन्वेस्ट करना है। माने सपने को हम लोग को उस तरह तोलना है कि हमारा सपना मिलियनियर से भी बड़ा है, हमारा सपना छोटा नहीं है। उसको जो हम ऐसा माइंड सेट करके चलते हैं ना, तो हम लोग को कभी ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। और आप जो सोच रहे हैं ना, मैंने आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपका कम से कम 2 करोड़ लगा होता है, 2 करोड़ लगेगा, तो आप वो दुकान या फिर वो बिजनेस को कैसे करते हैं ना बहुत अच्छा से। जैसे मैं ही अपना बता रही हूँ कि हमारी भी करोड़ों की दुकान है, पर जब हमारे दुकान में कोई सर्वेंट नहीं आता है ना, तो हम लोग खुद झाड़ू लगाते हैं और सारा चीज वही करते हैं जो मालिक बन के भी करते हैं और नौकर वाला भी करते हैं, माने सारा काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को सोचना नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, मुझे आगे जाना है। मुझे एक छोटी सी जगह में भी बिठा देंगे ना, तो भी मैं ये कर लूंगी, क्योंकि मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मेरा विजन क्लियर है कि मुझे जाना कहाँ है। तो हम लोग को ये सोचना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और अपलाइन पे भरोसा करना है सबसे पहले, और अपने ड्रीम्स को, सपने को किसी की भी ना सुनने से अपने को रोकना नहीं है, और अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, अपने ड्रीम पे, ओनली एंड ओनली अपने ड्रीम पे। 6 हमारा पॉइंट है, वो है फॉल इन लव विथ रिजेक्शन। हम लोग को कोई भी ना बोल देता है तो आप लोग क्या सोचने लगते हैं? क्या हम किसी की ना से क्या अपने सपने को मार देंगे? कभी भी नहीं। हमारे रवि सर, रंजन सर को ऐसे सोच रखते तो क्या वो ये पोजीशन में रहते? हाँ, कभी भी नहीं रहते हैं। क्यों ये लोग सक्सेस है? क्योंकि वो लोग ने रिजेक्शन को, हम लोग, वो लोग जहां से गुजरे हैं, हम लोग भी वहीं से अभी गुजर के ही आगे जाने वाले हैं। और हम लोग जो ऊपर में रहते हैं, वो लोग ऊपर से नीचे वाले को देखते हैं। तो आप लोग क्या सोच नहीं सकते कि मैं भी ऊपर जाऊं और नीचे लोगों को देखूं? तो उसके लिए टीम बनानी पड़ती है हम लोगों को। नीचे वाले को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग को बिजनेस में लाना होता है, बिजनेस एंड डेमो प्लान करना होता है, एक्शन करना होता है, ज्यादा से ज्यादा एक्शन, ज्यादा से ज्यादा यूजर का नेटवर्क बिल्ड करना होता है। जैसे रवि सर ने अभी 2 दिन पहले हम लोग को मीटिंग में बताया है कि यूजर का ही नेटवर्क हम लोग को बिल्ड करना है, आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है और लगातार काम करना है। एक दिन काम किया और बैठ गए तो ये नहीं होगा, हम लोग को लगातार रिजेक्शन को लेना है। आप मुझे एक बात बताइए कि हम लोग एक दुकान, कोई भी एक सब्जी मार्केट या फिर एक दुकान है, साड़ी का दुकान है, मुझे आप ये बताइए कि दुकान हम लोग कभी भी किसी की दुकान में चल जाते हैं और कितनी ही साड़ी होती है उसको बिखर देते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग को साड़ी लेते भी नहीं है। तो क्या वो दुकानदार अपनी दुकान चेंज कर लेता है? क्या वो कभी सब्जी उसमें लगाने लगता है, फ्रूट का दुकान करने लगता है? नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग वो चुपचाप से आराम से वो सारा चीज समेट लेते हैं, रख देते हैं। जो वो ऐसा सोचता तो इतना करोड़ लगा के वो बैठा है, इसलिए बैठा है, और रिजेक्शन से वो डरते नहीं है। किसी का भी रिजेक्शन आ जाता है या फिर नो आ जाता है ना, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और सीधा अपलाइन को फोन करते हैं, ये लोग समझ नहीं रहे हैं या फिर मेरे से तो ये नहीं होगा। नहीं, नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं। नो का मतलब है नेक्स्ट वन या फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत, मुझे आप ये एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग, जैसे जैसे ज्यादातर लोग, सारे लोग जुड़ चुके होंगे, तो आप उस फील्ड में जाएंगे और सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि हाँ मैं तो जुड़ चुका हूँ, हाँ मैं तो जुड़ चुका हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो जो ना बोलते हैं, तो मानी अपने के लिए मैदान पूरा खाली है। तो ये मैदान को हम लोग को कैच करना है, लेना है
और आगे बढ़ते जाना है। नो को हम लोग को एक लव प्यार कर देना है, घबराना नहीं है उससे। जो ऐसा होता तो हम लोग ऐसा करते तो कभी भी हम लोग अपने सक्सेस को नहीं हासिल करते। और 7वां हमारे पास में है लर्निंग फॉर लाइफ, लर्नर फॉर लाइफ। हमेशा हम लोग को सीखते रहना है। सीखने से कभी, जैसे सुरेखा मैम भी अभी भी बोलते हैं कि मैं अभी सीख रही हूँ, तो आप सोचिए कि हम लोग क्या चीज है। हम लोग को हमेशा सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और नीचे में लोगों को सिखाते रहना चाहिए। आप देख रहे हैं ना ये ट्री, इसकी जड़ें देख रहे हैं ना कितनी मजबूत है। क्या आंधी और तूफान क्या हमारे ड्रीम्स को या फिर जड़ को तोड़ दे सकते हैं? कभी भी नहीं। यहाँ पर जड़ जो मजबूत रहेगी, जड़ का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग, मीटिंग एंड सेमिनार। क्या हम लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में कंटिन्यूस लेके आते हैं क्या? नहीं लेके आते हैं। सोचते हैं, एक बार डाल देते हैं, फोन में डाल देते हैं, हाँ वो ज्वाइन कर लेगा। नहीं, हम लोग को बार बार लगातार हम लोग को फोन कर करके प्रैक्टिस में लाना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि हाँ ये मीटिंग है, अभी आपको रहना है, रहना है, रहना है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपना बात बता रही हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। जो आप देख रहे हैं ना ये माहौल जमशेदपुर में, ये माहौल बनाने में भी हम लोग को टाइम लगा था। बहुत सारा मुझे भी चैलेंजेस को सामना करना पड़ा था, पर ये सारा चीज हो गया है हमारे रवि सर, सत्येंद्र सर, सबकी कृपा से, दया से। तो चैलेंजेस आएंगे, पर हम लोग को अपने जड़ को मजबूत रखना है। जितने भी आंधी तूफान आ जाएंगे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हर रोज हमारा एटीट्यूड क्या रहना चाहिए? सीखते रहना है। इतनी हमारा SPVM है, इतने हमारे ट्रेनिंग, मीटिंग, सक्सेस सेमिनार है, और यहाँ पर सक्सेसफुल लोगों को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल लोग हमारे सामने में ही है। मैं अपना चेक अभी लोगों को दिखा दिखा के ज्वाइन कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हुआ 1.5 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तब मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, ना कुछ समझ थी। सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं आता था। मेरे सत्येंद्र सर जब आते थे ना मेरा घर में, तो बोलते थे कि पहले तो सबसे पहले तो मेरा बिलीफ लेवल ही नहीं था, बिलीफ लेवल ही नहीं था। अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं कर सकती हूँ या फिर मुझे आएगा। कभी भी नहीं। धीरे धीरे मेरा में ये बिलीफ लेवल डाला गया कि तुम कर सकती है। ये बिलीफ लेवल आया, उसका बाद में मुझे भी प्लान दिखाना नहीं आता था। फिर हमारे सर जब आते थे ना, तो प्लान लिख के आते थे, जो नोट में लिखे रहते थे ना, तो मैं क्या करती थी ना, वही प्लान है ना, उसी को ना ऐसे मार्क करके बताती थी, यही ऐसा प्लान है। क्योंकि मुझे अपने लिखने नहीं आता था, वही वाला जो है ना खोल के सबको बता देती थी, ऐसे प्लान दिखाते हैं, ऐसे ये है, कस्टमर है, एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम है। तो ऐसे ऐसे कर करके यहाँ तक मैं सक्सेस कर पाई हूँ। और अभी भी मैं भी सीख रही हूँ। अभी तो मुझे बहुत सीखना बाकी है, बहुत सारा चीज मैं अभी आगे बढ़ूंगी, सीखूंगी, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, जो मैं करके ही रहूंगी हमेशा से। 8th हमारा जो टॉपिक है वो है ओन योर इंडिविजुअलिटी। हमें अपने आप पे भरोसा करना है। आप 84 लाख यूनिक आबाद में आप ऐसा जीव है कि आपको दुनिया की सारी ताकत मिली है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उसके लिए आपको अपने आप को खुद को पहचान के अपने आप को डेवलप करना होगा। यही ताकत शक्ति होती है जो मानव योनि में ही हमको मिली है, दूसरे योनि में किसी को ये शक्ति नहीं मिली है। ऐसा होता तो अरुणा सिन्हा है, जो कितनी तकलीफ से गुजर के भी उसका हाथ पैर कट गया था, फिर भी वो सक्सेस हुई कि नहीं, बोली कि नहीं कि मैं यहाँ पर एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, और वो चढ़ गई। उसका माइंड सेट था, उसका क्लियर था कि, और अपने आप पे भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ। दशरथ मांझी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप। दशरथ मांझी जी ने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था कि नहीं बनाया है? बनाया है। 22 साल लगे हैं। यहाँ पर तो हम लोग को 1 साल नहीं होता है। बोलते हैं सर मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं आ रहा है। क्या हम अपने आप को झोंके हैं? क्या हम पूरा दिन भर 25 लोगों को फोन किए हैं, कभी बात किए हैं कि क्या है, कैसा है? नए नए लोगों से बात करते रहते हैं, लेते रहते हैं उन लोग को। और जब भी हम सामने में किसी के साथ में बैठते हैं ना, तो कभी भी ऐसा एटीट्यूड लेके मत बैठिएगा कि मैं उसे कुछ बेचने गया हूँ। हमेशा वो एटीट्यूड के साथ में बैठिए
कि मैं उसका भला करने जा रहा हूँ, मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। जो हम यही वाला एटीट्यूड लेके बैठेंगे ना, तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे और लोगों को अपने सक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर लीडर जनरेट करने का बिजनेस है। तेल साबुन बेचने का बेच के हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, लीडर क्रिएट करना है, लीडर बनाना है, तभी हम लोग बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। आप एक यूनिक चीज है। सचिन तेंदुलकर, मुझे ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का बादशाह है कि नहीं? और लता मंगेशकर जी को देख लीजिए, गाना गाते, अच्छे गाना गाते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को बोला जाए कि आप अच्छा गाना गाएंगे, तो वो क्या कर पाएंगे? अपना काम कर पाएंगे? कभी भी नहीं। जो जिसका काम है, भगवान ने सबको अलग अलग तरह की एक क्वालिटी दी है, जिसको पहचानना होगा, वो अपना ही काम है, उसको पहचान के आगे बढ़ने का, वो हमारा ही काम है। और दूसरा, आपके लिए वो काम कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है? और दूसरा हमारा 9th टॉपिक है, वो है क्रश योर नेगेटिविटी। हमारी नेगेटिविटी होती है, हमारे बहुत सारी नेगेटिव, जैसे दो चार लोग ना बोलते हैं ना, तो सीधा अपलाइन के पास में फोन चल जाता है, सर ये तो देखिए ना, समझ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो क्या होगा? अभी नहीं, कभी भी नहीं। नेगेटिव सोचना भी नहीं है और अपने मुंह से कभी बोलना भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, कभी भी हम लोग, मैं सुबह सुबह अपने कम से कम 2 वीडियो देख ही लेती हूँ, सुबह सुबह देख के। मैं हर्षवर्धन जैन है और कम से कम सोनू शर्मा है या फिर विवेक बिंद्रा का, क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों को, 75,000 लोगों को रन कराना रहता है। जो मैं नेगेटिव रहूंगी तो मैं सामने वाले को बोलूंगी क्या? नेवर नेवर नेवर। नेगेटिव बोलना भी नहीं है, नेगेटिव बात भी करनी नहीं है। और नेगेटिव किसी का फोन आता है ना, तो हम लोग अपना फोन को, मैं तो अपना फोन साइड कर लेती हूँ, नहीं, मैं नहीं सुनूंगी उसका बात, क्योंकि मैं नेगेटिव हो जाऊंगी तो मैं इतने सारे लोगों को सक्सेस नहीं करा पाऊंगी। इसीलिए हमेशा सुबह सुबह 2 वीडियो से, मैं तो ऐसा करती हूँ, सुबह सुबह 2 वीडियो अपने को सुन लेना है, तो हम लोग अपने आप को चार्ज रखेंगे। ये देखो माइंड सेट का यहाँ पर टॉपिक है। माइंड सेट माने यहाँ पर से हम लोग को सबसे पहले तो अपने को यहाँ से क्लियर और पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। किसी के भी साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड से बैठेंगे, और किसी के सामने भी हम लोग बैठते हैं ना, तो हमेशा ऐसा एटीट्यूड लेके बैठना है कि ये सामने वाला है ना, वो जीबीडी है, क्योंकि कौन यहाँ पर से जीबीडी जाने वाला है किसी को नहीं पता रहता है। तो वही एटीट्यूड के साथ में ही 7% का वो बात मैं तो ऐसे ही करती हूँ जैसे वो कितना सारा काम कर लेने वाले हैं। मुझे नहीं पता है वो क्या करेगा, कि कैसा करेगा, कितना करेगा, नहीं। हम लोग को किसी को प्री जज करने का राइट नहीं है। हम लोग किसी को प्री जज नहीं कर सकते हैं, कौन करेगा नहीं करेगा। मेरा काम है सब लोगों के पास में अच्छी प्रोडक्ट को लेके जाना है, क्योंकि ये आजादी का मंथ है। हम लोग क्या लेके आए हैं यहाँ पर? आजादी का मिशन लेके चल रहे हैं। मुझे हर घर में आजादी लानी है, हर घर में अच्छी टूथपेस्ट मुझे यूज करानी है, हर घर में मुझे सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने हैं, हर लेडीज को मुझे ये अवेयरनेस देनी है। उस एटीट्यूड से क्या हम लोग जाते हैं सामने वाले के साथ में? जो नहीं जाते हैं, तो हम लोग को वो एटीट्यूड को, हम लोग को नहीं जाना है। हम लोग को वही एटीट्यूड से जाना है कि ये हमारा बिजनेस बहुत आगे लेके जाने वाला है, ये ही मेरा जीबीडी है। ऐसा माइंड सेट से ही हम लोग को उसके साथ में हमेशा बैठना है, अपना दिमाग कहीं पर भी नहीं लगाना है। 10th हमारा टॉपिक है, वो है हेल्पिंग पीपल। हम लोग को टीम में सबको खींच खींच के हेल्प कर करके आगे बढ़ाने वाला बिजनेस है, क्योंकि हम लोग जो हेल्प नहीं करेंगे तो हम लोग इन लोगों को सक्सेस कभी भी नहीं करा पाएंगे। नीचे से लीडर क्रिएट करने हैं, उनको सारा डुप्लीकेट हम लोग को कर देना है जो हम लोग सीखे हैं यहाँ से। हमेशा सब लोगों को जैसा अपलाइन होता है, वो सबसे पहले तो हमारा गॉड होता है, उसका बाद में हम लोग का माँ बाप आते हैं, पर उसका बाद में हमारे अपलाइन है, गुरुदेव है, जो हम लोग को हमेशा सक्सेस कराने के लिए तत्पर रहते हैं और बोलते हैं हाँ आपसे हो जाएगा। ये बिलीफ लेवल आपको कौन बताता है? मुझे ये बताइए। डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं हमेशा? कोई बीमार होगा तो मेरे पास आएगा तो मेरा धंधा चलेगा। और एक वकील क्या करता है और क्या सोचता है? इसका घर में झगड़ा हो जाए,
ऐसा सोच के वो लोग चलते हैं। एक नेटवर्कर ही ऐसा होता है जो हमेशा वही सोच रख के चलता है कि इनको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ही मेरा ग्रोथ, हम भी आगे बढ़ेंगे हमेशा से। तो वही माइंडसेट, वही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम लोगों के साथ में रहना है, बोलना है, बात करनी है और उसका हेल्प करके उसको हमेशा आगे बढ़ाना है। यही हमारा 10th टॉपिक था। वाह, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा, सही में सबका हो चाहिए। अभी और है मैम, 1 सेकेंड, थोड़ा सा फोन आ गया था। तो यही माइंडसेट से हम लोग को लोगों के पास में जाना है, सारी बातें बतानी है और बताते जाना है। और रणभूमि में, जैसे आपने बताया था, रणभूमि में मन भूमि को जीत लिया तो रणभूमि में आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। हमेशा अपने मन को हम लोग को जीतना ही होगा और आगे बढ़ते रहना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जूते का कारोबार कभी भी बाटा नहीं बन सकता है और कभी भी टाटा, जो स्टील का बिजनेस है वो कभी भी टाटा नहीं बन सकता है। तो जो आपने मैम बताया है वो बहुत जबरदस्त हमको बात बताई है। पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, स्वामी विवेकानंद जी के साथ में क्या हुआ था एक बार कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में थे, तो तब एक जर्नलिस्ट आई थी। जर्नलिस्ट ने बताया कि आपके वहां तो मानी भारत में सारे के सारे लेडीज लोगों है वो डिपेंडेंट रहती है और वो कुछ नहीं कर सकती है। मेरी जो फ्रेंड है ना वो पायलट है, मेरी जो फ्रेंड है ना वो एक इंजीनियर है, और मैंने सुना है कि आपके यहाँ की महिलाएं बच्चे संभालने का काम करती है। तब स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं उनको कि यहाँ पर हमारी महिला जो भारत की देश की है ना, वो महिलाएं बच्चा लोग संभालती है, इसलिए हम लोग का भारत आजाद है। और आज आजादी का मंथ में मैं सारी महिलाओं को डेडिकेट करती हूँ और सबको बहुत आगे जाए, सक्सेस की बहुत विश करती हूँ कि जितने सारे लेडीज हमारे पार्टिसिपेट है वो बहुत आगे बढ़े, जिंदगी में सारे की सारी सक्सेस को हमेशा आगे बनते रहे और खूब सारी सक्सेस करे जो वो चाहती है हमेशा। तो यहाँ पर मैं अपना सेशन को एंड करती हूँ क्योंकि मेरा टाइम था 8:40 तक का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मोदी केयर। सारे अपलाइन की वजह से मैं आज बोल पाई हूँ। थैंक यू। वेरी गुड सेशन मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था मैम। ये 10 पॉइंट आपने बताया, हमको लगा कि आपने जबरदस्त मेरे लिए बताया। या 300 लोग यहाँ थे और यहाँ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है जो हम लोग का जो साई वैदिक का है, हम लोग जो यहाँ सप्लीमेंट है, तो ये हमारी थीम है। तो उस रूप से मैं यहाँ मेगा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। बहुत अच्छी लीडर है। वेलकम मेगा मैम, आप यहाँ आइए और हम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए वेल प्रोडक्ट का। मैम मेगा मैम, थैंक यू सो मच बीना मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरे सारे गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। तो जैसे कि बीना मैम ने हमको यहाँ पे बताया कि साई वैदिक प्रोडक्ट्स हैं। साई वैदिक का मतलब होता है दोस्तों साइंस और वेदा के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिला के मोदी केयर ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको हम बोलते हैं साई वैदिक प्रोडक्ट्स। उसी प्रकार से मेरा एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं हल्दी एक बहुत ही अच्छी गुणकारी एक औषधि है जिसको सालों से हम लोग नहीं, पिछले हमारे जो पूर्वज लोग थे उन लोग भी इसको हर चीज में यूज करते ही थे। तो मोदी केयर की हल्दी में क्या ऐसी गुणवत्ता है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। हल्दी एक, जैसे मैंने बताया, हल्दी एक इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है, ये जो हल्दी है मोदी केयर की, इसमें 95% होता है करक्यूमिनॉइड्स। करक्यूमिनॉइड्स क्या होता है? जो एक कच्ची हल्दी रहती है दोस्तों, कच्ची हल्दी अगर आप 100 किलो लेते हैं तो उसमें से जो जड़ निकलती है वो 3 किलो निकलती है और उस जड़ को हम लोग बोलते हैं करक्यूमिन। वो जड़ जो रहती है वो ही हमारी बॉडी को बेनिफिट करती है और 95% करक्यूमिन हमारी हल्दी में होता है।
95% करक्यूमिन होता है और 5% इसमें होता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इसमें क्यों होता है? हम हल्दी तो रोज खाते ही हैं, लेकिन हल्दी हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब तब होती है जब उसको कुछ ऐसी तत्व मिले जो हमारी बॉडी को अब्सॉर्ब कर सके। तो जो ब्लैक पेपर है वो हल्दी को क्या करता है, अब्सॉर्ब करने में बॉडी में यहाँ पे मदद करता है। आपको एक टैबलेट डेली लेनी है। अगर आपको सर्दी है, खांसी है, तो इसको आप 2 टैबलेट लीजिए नाश्ते के बाद और खाने के बाद। आप इसको गर्म पानी में भी ले सकते हैं, आप इसको गर्म दूध में भी ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, स्किन को भी ग्लो करता है। हम शादी, किसी की भी शादी होती है तो हल्दी की एक रस्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो करता है और स्किन को प्योरीफाई करता है। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो स्किन को क्लीन करते हैं, राइट। ये हल्दी उसको क्लीन करता है। अगर किसी को जॉइंट में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, तो उनको नी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इन्फ्लेमेशन से इसको आराम भी मिलता है। एक टैबलेट में 500 mg यानी 500 mg इसमें करक्यूमिन है और 2.5 mg इसमें ब्लैक पेपर है। उसके बाद हमारे लेडीज लोगों को भी काफी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। तो हल्दी अगर आप एक टैबलेट डेली लेते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन से भी इसमें फायदा मिलता है। काफी कुछ फायदे हमारी हल्दी टैबलेट करती है। इवन यहाँ तक कि आप अगर किसी को कैंसर हो चुका है और कैंसर होने के बाद उन लोग ठीक भी हो चुके हैं, तो उसका जो बचा हुआ जो रेडिएशन हमारे बॉडी में रह जाता है कैंसर पेशेंट्स को, वो ये हल्दी टर्मरिक जो टैबलेट है वो कम करती है। जॉइंट प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, नी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, सर्दी खांसी और यहाँ तक कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अभी कोरोना काल जो चल रहा है दोस्तों, डेली अगर आप 2 हल्दी लेंगे तो आपको कभी भी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था, मैं आपको इसका टैबलेट भी दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर इसका टैबलेट है। इसका कोई डेमो नहीं है, डेमो यही है कि आप इसको खाइए और इसका एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। बहुत ही सुंदर इसका टैबलेट है। तो थैंक यू सो मच बीना मैम, ओवर टू यू। अच्छा से एक्सप्लेन किया, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी मंदेर मैम, बहुत अच्छी लीडर है। मंदेर मैम। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने लीडर्स का, अपने अपलाइंस का। स्पेशली थैंक्स टू वीना मैम, जानवी मैम, सत्यम सर एंड स्पेशली थैंक्स टू एलबीएन एंटरप्राइजेस जिन्होंने मुझे मौका दिया इस बड़े प्लेटफॉर्म में कुछ बोलने का। तो जैसे मेघा मैम ने बताया कि साई वैदिक की रेंज का आज हमारे सेशन में ये दिखाया जा रहा है डेमो, और उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और मेरे पास है ये तुलसी, मुझे तुलसी के लिए बोलने के लिए बोला गया है, जो कि ये तुलसी टैबलेट। तुलसी के बारे में तो सभी जानते हैं कि तुलसी हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। तुलसी का खांसी हो, कफ हो, उसमें हम लोग तुलसी लेते हैं, लेकिन तुलसी का क्या होता है कि हम हर जगह उसे लेके नहीं जा पाते हैं। तो जो अब हमारे पास ये टैबलेट फॉर्म में है, और इसका उपयोग हम कभी भी किसी भी जगह रहे, अपने पर्स में इसे कैरी करके ले जाना बहुत इजी है, तो हम लोग लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी, कौन इसे ले सकते हैं और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स है। तो इसमें इंग्रेडिएंट तो मेन तो इंग्रेडिएंट तुलसी ही है, जो कि टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है। और इसके एक टैबलेट में तुलसी के 150 पत्तों का एक्सट्रैक्ट रहता है या उसकी गुडनेस रहती है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्दी बना के रखती है। और ये कैप्सूल फॉर्म में नहीं मिलता है, अगर कैप्सूल फॉर्म में होता तो ये वेजिटेरियन नहीं रहता, ग्लूटेन फ्री है, और ये वेगन है। वेगन मतलब कि आपको ये 100% वेजिटेरियन है, जो कि वेगन होता है जो प्लांट से 100% प्लांट से हमें प्राप्त होता है, ना कि जैसे दूध भी वेगन नहीं है, वो हमें एनिमल से मिलता है। तो ये हमारे लिए 100% वेजिटेरियन वेगन है।
और इसके अलावा और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को मजबूत करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमारे बॉडी के जो सेल्स की आउटर लेयर जो होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, बाहर के किसी भी बैड एलिमेंट को वो बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये एंटी एलर्जिक है। आपकी अगर बॉडी में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, बहुत लोगों को क्या होता है कि ठंडी हवा से एलर्जी, गर्म हवा से एलर्जी, या कुछ खाने से, खट्टा खाने से, या बहुत लोगों को अंडा या फिर बहुत तरह का फूड है जिससे एलर्जी होती है, तो ये उसको भी रोकता है, एलर्जी होने नहीं देता है, उसको बहुत हद तक वो ठीक कर देता है। और तीसरा है कि ये इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो ये उसे भी रोकता है, प्लस ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। सभी जानते हैं तुलसी हम लोग कई वर्षों से, कई पुराने ज़माने से हमारे पूर्वज लेते आ रहे हैं। तो खाँसी हो, कफ हो, उसमें तुलसी लेते हैं। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अपडेट रखता है। ये हमारी लंग्स में कफ बैठने नहीं देता है। और अगर कभी हो भी गया तो तुलसी का सेवन करने से वो कफ, वो हमारे लंग्स को एकदम क्लीन कर देता है। तो ये बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए वेल का रेंज है। और ये क्या करता है कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन में मतलब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसको बहुत अच्छी नींद आएगी तुलसी का सेवन करने से। और अगर किसी को भी मान लीजिए याददाश्त याद नहीं रहता है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, कुछ भी यहाँ रख के कोई चीज़ तुरंत भूल जाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ इसकी और ख़ासियत पता चली मुझे कि ये हमारे मुँह से जो गंदी बदबू आती है, पायरिया हो जाता है बहुत लोगों को, तो ये उसमें भी लाभकारी है। जैसे कि आप सरसों का तेल, हमारे मोदी केयर का सरसों का तेल जो आता है सोलफ्लावर का, उसका 1 चम्मच सरसों का तेल में 1 टैबलेट को अगर पाउडर करके हम लोग इसको पेस्ट करके अपने दाँतों में मंजन जैसे यूज़ करें, और उसके बाद उसको जीभ के साथ पूरे मुँह के अंदर एकदम इस तरह से फैला दें ताकि मतलब सब जगह वो लगे। और उसके बाद 1 कप गरम पानी में 1 ड्रॉप टी ट्री ऑयल लेकर के उसके साथ हमें कुल्ला करना है। और ये ध्यान रखना है कि वो कुल्ला करते समय उसका टी ट्री ऑयल वाला जो पानी है वो हमें इनटेक नहीं करना है। और उसके बाद कुल्ला 2-3 बार कुल्ला करने के बाद हमें साफ पानी के साथ फिर से 2-3 बार कुल्ला करके मतलब वो टी ट्री ऑयल का जो भी इम्पैक्ट उसमें हमारे मुँह में रह गया उसे साफ कर देना है। तो इससे आपके मुँह की बदबू, पायरिया, ब्लड निकलना दाँतों से, या दर्द जो महसूस करते हैं दाँतों की, वो सब ठीक करता है। और इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। और ये हमारी बॉडी को एसिड फ्री रखता है। मान लीजिए किसी को बहुत गैस बनती है और गैस कभी-कभी क्या होता है कि अटक जाता है, गैस ठीक से निकल नहीं पाता, तो वो उसमें भी हमारी हेल्प करती है। और इसका स्टमक अगर किसी को डिसऑर्डर है, खाना हज़म नहीं हो रहा है, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। और लीवर को हेल्दी रखता है। और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसको हमें दिन में 2 बार लेना है खाने के बाद 1 टैबलेट। तो बहुत इसके फ़ायदे हैं जो कि अ, अभी समय कम के कम होने के कारण आपको नेक्स्ट टाइम मैं फिर से इसके बारे में आपको और जानकारी दे दूँगी। तो बीना मैम, थैंक यू। ओवर टू यू बीना मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मैम। और मैं यहाँ से फोरम मैम को बुलाना चाहूंगी। वेलकम मैम। फोरम मैम बहुत अच्छी लीडर भी है और बहुत अच्छी वो जानकारी दी है उनको वेल प्रोडक्ट के बारे में। फोरम मैम, वेलकम मैम। थैंक यू बीना मैम, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ फोरम पारेख। मैं एसीडी लेवल पे अपना मोदी केयर बिजनेस बिल्ड भी कर रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ। मेरे सब गुरुजनों को नमस्ते एंड स्पेशल थैंक्स टू जानवी मैम एंड सोनल मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि याददाश्त कम हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, आईसाइट का प्रॉब्लम, ब्रेन का फंक्शन ठीक से ना होना। यस फ्रेंड्स, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी
स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे मोदी केयर में एक बहुत अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है, वो है वेल इंटेलेक्ट। यस फ्रेंड्स, वेल इंटेलेक्ट इज अ पावर हाउस। इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यस, एंजाजिनोल, साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स एंड एसिरेला चेरी एक्सट्रैक्ट। तो हम पहले बोलेंगे एंजाजिनोल के बारे में। एंजाजिनोल हमें पाइन ट्रीज के एक्सट्रैक्ट से मिलता है। पाइन ट्रीज जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। व्हाई न्यूजीलैंड? क्यों न्यूजीलैंड के पाइन ट्रीज के एक्सट्रैक्ट को इसमें डाला जाता है? क्योंकि न्यूजीलैंड इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, 0 पोल्यूशन है न्यूजीलैंड में। तो समीर मोदी सर की सोच देखिए कितनी शानदार है कि जहाँ पोल्यूशन नहीं है वहां के पाइन ट्रीज के छाल में से एंजाजिनोल को निकाला गया है। और एंजाजिनोल के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे हार्ट को ठीक रखता है, ब्रेन को ठीक करता है, लिवर, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड स्किन। तो ये हो गया एंजाजिनोल। नेक्स्ट इज एसिरेला चेरी एक्सट्रैक्ट। एसिरेला चेरी से हमें बहुत सारा विटामिन सी मिलता है। इट इज रिच इन विटामिन सी। तो विटामिन सी जहां भी होता है वहां हमारा इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करता है। राइट फ्रेंड्स, हमारे इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करता है। हमारे ब्लड वेसल्स को भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे कार्टिलेज को भी ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, पोटेशियम है, जिंक है और कैल्शियम भी है। Then citrus bioflavonoids. Citrus bioflavonoids is rich in phytonutrients. Phyto means plants, माने ये प्लांट से लाया गया है। तो हम पूरा इंटेलेक्ट का एक समरी बता देते हैं कि the summary is intellect works best for the brain. तो हमारे ब्रेन में बहुत सारी पतली पतली नर्व्स रहती है जो हमारे हेयर जितनी पतली है। अगर हमारे ब्रेन के नर्व्स में ब्लॉकेज आ जाएगा तो हमारे कान, आंख और ब्रेन तीनों को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर हम इंटेलेक्ट खाते हैं तो हमारे ब्रेन, कान और हमारी आंख को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपके पास कोई ग्लूकोमा के पेशेंट आएगा तो प्लीज श्योरली आप इंटेलेक्टे दीजिए। इंटेलेक्टे वर्क्स बेस्ट ऑन ग्लूकोमा एंड माइग्रेन। माइग्रेन का प्रॉब्लम भी बहुत ही कॉमन है। तो माइग्रेन के लिए हमारा इंटेलेक्टे विद डिटॉक्स। यस फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए, माइग्रेन के लिए इंटेलेक्टे और डिटॉक्स दोनों दीजिए तो उनका माइग्रेन सही में ठीक हो जाएगा। इट विल श्योरली टेक टाइम, टाइम लगेगा लेकिन जड़ से ये ठीक करता है। देन चश्मे का नंबर। आजकल बच्चों की पढ़ाई सब ऑनलाइन हो गई है, या तो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे और या फोन पे। तो बच्चे ज्यादातर आंख को स्ट्रेस मिलता है। तो हमारा इंटेलेक्ट खाने से अगर इनको चश्मे के नंबर नहीं है तो कभी भी नहीं लगेंगे, और अगर नंबर आ गए, चश्मे लग गए हैं तो ये चश्मे के नंबर को भी धीरे 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 कम कर देता है। और किसी किसी बच्चे के या बड़े को भी उनका नंबर एकदम चला भी जाता है। यस फ्रेंड्स, इट रियली वर्क्स वेल ऑन द आईज एंड हमारा आई साइट भी बहुत ही पावरफुल हो जाता है अगर हम रोज इंटेलेक्ट खाते हैं तो। और स्किन के लिए तो ये बड़ा बढ़िया काम करता ही है। ये हमारे एंटी एजिंग का भी काम करता है, हमें और यंग दिखने में इंटेलेक्ट मदद करता है। देन इट वर्क्स वेल ऑन एबनॉर्मल चिल्ड्रन। हम एबनॉर्मल चिल्ड्रन को स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो उनको भी ये धीरे धीरे उनका ये एबनॉर्मलिटी कम नहीं हो, माने पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। राइट फ्रेंड्स, तो जैसे इंटेलेक्टिव हमारे पूरे शरीर में काम करता है, हमारे ब्रेन, स्किन, कार्डियोवैस्कुलर है, हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और हमारे लंग्स के लिए भी ये अच्छा काम करता है, और आईज के लिए। तो मेरा ये कहना है कि हमें सबको रोज एक इंटेलेक्ट खाना ही चाहिए। और ये इसको कैसे लेना है? सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा पहले हमें गुनगुना पानी के साथ लेना है, या फिर नॉर्मल वाटर के साथ, नॉट विथ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी के साथ नहीं लेना है। और बच्चे भी 6 to 8 इयर्स के बाद इसको ले सकते हैं,
क्योंकि बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और मेमोरी भी शार्प हो जाता है। तो इंटेलेक्टिव डे कीप्स ऑल द डिजीज अवे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फोरम Thank you मैम, very आपने much, ma'am. बहुत अच्छी जानकारी दी। Well done. थैंक यू फोरम मैम। अब तो मैं यहाँ हेमा गुप्ता को बुलाना चाहूंगी लास्ट टाइम। हेमा गुप्ता मैम। Welcome, ma'am. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग दोस्तों। मैं हेमा गुप्ता जमशेदपुर से। सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और स्पेशली बीना मैम और मंदिर मैम जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर सबके सामने कुछ बता सकूं। तो दोस्तों आज मैं आप सबके सामने वेल रेंज के गिलॉय के संबंधित विशेष जानकारी शेयर करूंगी। तो गिलॉय मॉडिकेयर में इस तरीके की पैकेजिंग में आती है जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और अगर टैबलेट की बात करें तो इसकी टैबलेट इस तरीके से ओवल शेप में आती है और ये वुडन कलर इसका कलर है और ये बहुत ही लाभकारी हमारे लिए है। जैसे कि गिलॉय अमृता, इसको अमृता के नाम से भी जाना जाता है। अमृता मतलब अमृत के समान। तो ये जो इसका काम है वो पूरी तरीके से अमृत के समान है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है और उसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड चैलेंजेस तो हम सबसे ज्यादा अभी इस महामारी के समय में भी फेस कर रहे हैं और नेचुरली भी हम सब फेस करते ही हैं। तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तो इस क्षमता को हमें जो है अपनी क्षमता को मजबूत बनाने के लिए जिस चीज का हम उपयोग करते हैं और जो आयुर्वेदा में एक जड़ी बूटी है उसका नाम गिलॉय है, जो हम वरुचि और अमृता इस नाम से भी इसे जानते हैं और जो अब हमारे आयुर्वेदिक कैटेगरी में भी शामिल है। इसे नेचुरल 100% नेचुरली एक्सट्रैक्ट इसमें शामिल किया गया है और जो टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया स्टेम्स होती हैं उसका एक्सट्रैक्ट पूरी तरीके से इसमें शामिल किया गया है और 2% ये बिटर है। तो इसका अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो अगर हमारा ब्लड जो दूषित हो जाता है अगर हमारे शरीर में या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती है तो इसमें गिलॉय जो है बहुत ही लाभकारी साबित होता है इसका उपयोग हमारे लिए। फिर अगर किसी को भी कोई भी व्यक्ति अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है जैसे कि अगर ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तो उसमें भी जो है गिलॉय जो है रामबाण रूप में उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होता है इसका प्रयोग। जैसे इसके निरंतर उपयोग से ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से हम बहुत अच्छी तरीके से निजात पा सकते हैं। फिर हेयर फॉल कंट्रोल करने में, डैंड्रफ कंट्रोल करने में भी ये बहुत ही हमें मददगार साबित होता है। तो गिलॉय का उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है अगर बच्चों किसी भी बच्चे में अगर आई से रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन है जैसे आंखों में जलन होना या आंखों से पानी गिरना तो उसमें भी हम गिलॉय का उपयोग बहुत उसको बता सकते हैं। तो गिलॉय के लेने से वो निरंतर उसके उपयोग से धीरे धीरे करके उसके जितनी भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाती है। फिर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, खाना ठीक से पचता नहीं है क्योंकि वो हमारे शरीर में क्या होता है कि खाना कैसे पचेगा अगर डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो ठीक तरीके से सिक्रेशन होंगे तभी खाना पचेगा। तो ये गिलॉय जो है उन जूसेस को सिक्रेट करने में बहुत मदद करता है जिससे डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है डाइजेशन से रिलेटेड तो वो उसको दुरुस्त करने में बहुत ही लाभदायक होता है। फिर अगर किसी को खांसी है, जो खांसी हमें क्यों होती है क्योंकि अगर हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर इंफ्लामेटेड हो जाता है तो हमें खांसी की प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन गिलॉय का उपयोग से खांसी से भी हम बहुत अच्छी तरीके से निजात पा सकते हैं। फिर मस्कुलर पेन है या फिर डायबिटीज है, क्रोनिक फीवर में तो ये बहुत ही लाभकारी है जिसको कि बार बार फीवर आ जाता है या फीवर आते रहता है और जाते रहता है और वो ठीक ही नहीं होता है। उस स्थिति में हम गिलॉय का उपयोग अगर करें तो हम बहुत ही अपने आप को इससे मतलब बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और लगेगा कि हाँ हमने बहुत ही अच्छी चीज अपने लिए उपयोग में लाई है। तो ऐसे करके इस गिलॉय का बहुत ही ज्यादा उपयोग है और ये बहुत
अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, इसीलिए इसका उपयोग हमें रोज करना चाहिए। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को 2-3 महीने लगातार देने के बाद इसे एक बार बंद करना चाहिए। उन्हें पूरे कंटिन्यूअस हम साल भर नहीं देना चाहिए हमें। तो 2-3 महीने दिए, फिर एक बार ब्रेक कर दिए 2-3 महीने, फिर इसको फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ों की बात करें तो ये गिलॉय जो है वो हमेशा ले सकते हैं, और दिन में 2 बार इसे लेना चाहिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद, या लंच के बाद और डिनर के बाद, क्योंकि जैसे जिसको सुटेबल होता है उस तरीके से लेते हैं। फिर इस जैसे कि हम मोदी केयर से जुड़े हुए हैं, तो गिलॉय के द्वारा हमें 2 तरीके से आजादी भी मिलती है। एक, जब अगर गिलॉय के प्रयोग से हम हेल्थ रिलेटेड सभी प्रॉब्लम से अगर निजात पा जाते हैं, तो हमें हेल्थ की आजादी मिली कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ी, तो अब हम बीमार नहीं पड़ते हैं, तो हमें हेल्थ रिलेटेड आजादी मिली। दूसरी, इसके उपयोग से जब यदि हेल्थ रिलेटेड आजादी मिली, तो जाहिर है हम डॉक्टर को पैसे भी नहीं देंगे जाकर के बार बार, तो हमें वेल्थ रिलेटेड आजादी भी मिली। तो गिले का उपयोग हमें जरूर ही करना चाहिए, और हमेशा हम इसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू बीना मैम। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी, थैंक यू। और मैं यहाँ हमारे गुरु सत्यम सर को बुलाना चाहूंगी, उनका वार्म वेलकम किया जाए। सर, सर वेलकम सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग टू ऑल। आज पिछला महीना रंजन सर जैसा कि बताया कि इस मंथ को हम लोग वेलनेस मंथ के रूप में मनाएं, और प्रयास करें कि जो भी ट्रेनिंग्स हो उसमें वेल के प्रोडक्ट पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप करें, ताकि हम सभी लोग अपने अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकें। दोस्त, 2 मिनट हम समय लेंगे, चूंकि टाटा में हम लोग 2-2, 4-4 के टीम में जाकर के बिना लिस्ट के भी नए लोगों को हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं। और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता इंडिया के कोने कोने में इस चीज की जानकारी दे रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा करके, कि कैसे हम संपूर्ण भारतवर्ष को हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं। दोस्त, आज जिस 4 प्रोडक्ट की जानकारी हम लोग पाए, उसमें केवल 4 प्रोडक्ट और हम लोग जोड़ दें, अश्वगंधा, मल्टीविटामिन, प्रोटीन और टी ऑयल, तो ये 8 प्रोडक्ट का हम एक हेल्दी किट बना सकते हैं, जिससे हम सपरिवार कोरोना के कहर से न केवल खुद बाहर निकल सकते हैं, बल्कि हम अपने अपनों के अपनों को भी कोरोना के कहर से बाहर निकाल सकते हैं। और दोस्त, मेरा अनुभव यदि आप कहें तो आज से 3 साल पहले शंकर नेत्रालय भी मुझे सॉरी बोल चुका था कि सर सॉरी, आप देख नहीं सकते। लेकिन शंकर नेत्रालय के जो एचओडी थे वो एक बात बोले कि जिन लोगों की आंख की रोशनी ग्लूकोमा के चलते पूर्णतः बैठ चुकी है या बैठने के करीब है, एक ही सोर्स है जिसको यदि हम सुबह के स्लाइवा के साथ, गुनगुना पानी के साथ यूज करें तो पुनः वापस आ सकती है, वो सूखी नसें भी पुनः हरी हो सकती है। वो चीज है इंजोजोनोल। तो आज जिसे आप लोग सुन रहे हैं वो एक अंधा था जो मोदी केयर आंख दे दिया। वैसे भी अंधे से पूछें कि आपको क्या चाहिए तो अंधा आंख ही मांगेगा। तो मैं लगभग अंधा हो चुका था, लेकिन थैंक्स मोदी केयर कि आज मैं आप सबों से बिना चश्मा के बात कर रहा हूं, और बिना चश्मा के मैं गाड़ी चला रहा हूं और सब कुछ कर रहा हूं। जो चश्मा लगा हुआ था वो भी उतर गया, और आज मैं इंटेलेक्ट के चलते देख पा रहा हूं। ज्यादा वक्त न लेते हुए हम हमारे महागुरु, हमारे गुरु जो मुझे आज इस लायक बनाए, सबसे पहले तो हम नतमस्तक हैं राखी भाभी, जयशंकर भैया, रंजन भैया, पूरा एलवीएन इंटरप्राइजेज और महागुरु रवीश रस्तोगी सर के, जिन लोगों के आशीर्वाद से आज हम उस परंपरा का अंत कर दिए जिस परंपरा का लगता ही नहीं था कि अंत हो पाएगा। क्योंकि मैं अपने परिवार का इकलौता ऐसा इंसान बन पाया जो 7 जनवरी 2021 को जॉब से रिजाइन कर दिया, और 5 साल में ये मोदी केयर इस लायक बना दिया कि अब मेरे परिवार में अगली 7 पीढ़ी में
जॉब कोई न भी करे तो आर्थिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सदैव आभारी हैं राखी भाभी का, जयशंकर भैया का, पूरे एलबीएन इंटरप्राइजेज का और रवीश रस्तोगी सर का। दोस्त, न देरी करते हुए इस धराधाम पे आप लोग चिंतित न हो कि महात्मा गांधी अब नहीं रहे। महात्मा गांधी जाने से पहले इस देश को आजादी दे दिए, लेकिन एक नया महात्मा गांधी हम लोगों को दे के गए जो रियल में संपूर्ण भारतवर्ष को हेल्दी और वेल्दी बनाए। और हम सभी मिलकर के इस नए महात्मा गांधी के आशीर्वाद से, इस नए महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चल करके संपूर्ण भारतवर्ष को हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया बना सकते हैं। तो एक जोरदार ताली से हमारे नए महात्मा गांधी, इस भारतवर्ष के होनहार महात्मा गांधी रंजन भैया का जोरदार स्वागत। वेलकम 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 सर, क्या बात है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वेलकम।